हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री का VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं जो कि कल पर एग्जाम होने वाली उसको में पूछे जाने वाली है। देखिए, ये 2019 का जो क्वेश्चन आया था, मेन क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन लेकर आए हैं। 35 क्वेश्चन है। आप पूरा देखिएगा, काहे कि पिछला क्वेश्चन सब पूछ रहा। फिजिक्स में भी पीछे ही से पूछा 2019 वाला, मैथ में भी पीछे ही से पूछा। देखते हुए हम मैथ का, केमिस्ट्री का 2019 का क्वेश्चन करवा देते हैं। अंत तक बने रहेगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाँ, एक बात और बताते हैं, 11 बजे ला क्वेश्चन आउट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपको हम वीडियो 12 बजे तक प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आने दो, उसको बाद देखते हैं। बोल रहा है पहला क्वेश्चन बोल रहा है, रब्बा कितने प्रकार के होते हैं? तो रब्बा 4 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है H2O बर्फ में किस प्रकार के अपबंध पाए जाते हैं? तो H2O बर्फ में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है 1 फैराडे विद्युत कितने कूलम्ब के बराबर होता है? तो 1 फैराडे विद्युत 96,500 कूलम्ब को बराबर होता है। आपको 1 मिनट टाइम व्यस्त नहीं करेंगे, स्पीड में बता देते हैं, अंत तक खाली देख लीजिएगा। चलिए, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है प्रतिरोध के प्रतिलोम को कहते हैं? तो इसको न चालकता कहते हैं, न प्रतिरोधकता कहते हैं, न सुचालक कहते हैं। इसको में कोई नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है प्रबल वैद्युत अपघट में लेमडा मीटर का मान होता है तो तनु करने पर बढ़ता है। चलिए आगे चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अधिशोषण होता है तो रासायनिक अधिशोषण होता है तो इसको में हो जाएगा छठा का ए आंसर हो जाएगा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसको में आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 7वां नंबर बोल रहा है लोहे का मुख्य अयस्क है तो लोहे का मुख्य अयस्क हेमाटाइट है। चलिए इसका फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा, Fe2O3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। 8वां नंबर बोल रहा है किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक विधि द्वारा किया जाता है? तो चुंबकीय कण का। चलिए आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन, कॉपर मोटे में होते हैं तो कॉपर मोटे में CuS और FeS होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आ सकता है, इसको एकदम लाइन मार लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। बोरा आवार सारणी के 15 में नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व है? तो इसको सारणी याद कर लीजिएगा, नाना पटेकर एस्बेरिया सब बीमार। तो इसको में कौन कौन हो गया? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ और स्ट्रोंटियम। चलिए इसको में कौन हो जाएगा? फास्फोरस, बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। फास्फोरस। चलिए डी ब्लॉक के दूसरों किस नाम से जाना जाता है? तो संक्रमण तत्व से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। जिंक ए है एक, तो जिंक एक है संक्रमण धातु, ये डी ब्लॉक में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। M+3 एक ऑक्सीकारक है, टी खाली डी कक्षक के कारण। इसको में सी आंसर हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्सिनेम ऑफ K2ZnOH का होल 4, तो इसको में आंसर हो जाएगा पोटेशियम टेट्रा हाइड्रो ऑक्सीनेट। ये एकदम इस ऑप्सिनेमिक से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो ऑप्सिनेमिक देख लीजिएगा। इसको में ए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, एल्कीन के द्विबंध को पता लगाने को मिलाते हैं तो इसको में हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा बेयर प्रतिकारक। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, त्रिविमीय समरूपता जिसका संबंध अध्यारोपित वस्तु दर्पण प्रतिबिंब को कहा जाता है तो इसको में हो जाएगा बी आंसर प्रतिबिंब रूपता। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में अब क्रिया कर देता है, किसके कारण? तो इसको में हो जाएगा 17 नंबर के फॉस्जीन। चलिए आगे चलते हैं। अल्कोहल और फिनोल बनने में अल्केन एरीन का एक हाइड्रोजन किससे परिस्थापित होता है? तो इसको में हो जाएगा 18 का बी आंसर हो जाएगा OH। ये अल्कोहल का साइन है। चलिए आगे चलते हैं। ग्लिसरॉल है तो ग्लिसरॉल एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है तो इसको में हो जाएगा बी आंसर फिनॉल। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है ऑप्सिनेम ऑफ, यह चित्र बनाया हो उसका, तो देखिए बेंजीन हो जाएगा तो इसको में कौन आंसर हो जाएगा? 8,2,5 डाईमिथाइल फिनॉल। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है क्लोरो इथेन अमोनिया से अभिक्रिया कर देता है तो इसको में कौन हो जाएगा? ए आंसर होगा इथेनेमिन हो जाएगा आंसर। इसको में ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब 12 क्वेश्चन और है, अंत तक बने रहिएगा। देखिए इसको में बोल रहा है एमाइड LiAIH4 के से अभिक्रित होकर देता है तो इसको में हो जाएगा एल्किल एमीन। चलिए आगे चलते हैं। HCOH के ये तो 10th में ही पढ़ के, ये बहुत हल्का क्वेश्चन है तो 24 का हो जाएगा सी
मिथेनोइक एसिड। चलिए आगे चलते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का आइपसिनेम, तो ऑक्जेलिक अम्ल का आइपसिनेम ये भी बहुत हल्का है, तो इसको में हो जाएगा इथेन डाइओइक अम्ल। चलिए आगे चलते हैं। बोरा मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र, तो मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र, तो इसको में CH3CN हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बोरा साधारण कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में घुलनशील होता है क्योंकि उनके बीच होता है, तो इसको में हो जाएगा कोई न संयोजक बंध भी नहीं होता, ना हाइड्रोजन बंध होता है, ना आयनिक बंध होता है, इसको में हो जाएगा कोई नहीं। चलिए आगे चलते हैं। बोला फ्रुक्टोज का फार्मूला क्या है, तो फ्रुक्टोज का फार्मूला C6H12O6 है। इस ग्लूकोज की भी यही होता है। चलिए आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो जलांकित होकर 3 से 10 मोनोसेक्राइड बनाता है उसे कहते हैं, तो इसको में हो जाएगा B ओलिगोसेक्राइड। चलिए आगे चलते हैं। बोरा 30 में अमीनो अम्ल में 2 सक्रिय मूलक होते हैं, पहला COOH और दूसरा, तो इसको में हो जाएगा NH3। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है अल्फा अमीनो अम्ल के पॉलीमर को कहते हैं, तो इसको में हो जाएगा प्रोटीन। ए आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। पॉलीथीन किसका बहुलक है, पॉलीथीन इथीन का बहुलक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते, अंत तक बन रहेगा। अब 3 क्वेश्चन हो रहा है। अगर आप 20+ बना देते हैं तो आप समझिए आपकी तैयारी बहुत अच्छे है। तो चलिए ये एकदम बहुत BBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रबर स्टार सुल्योज और प्रोटीन है, तो इसको में हो जाएगा प्राकृतिक पॉलीमर। चलिए आगे चलते हैं। ब्यूना एन तथा ब्यूना एस एक प्रकार का है, तो ब्यूना एन और ब्यूना एस है संश्लेषित रबर। चलिए आगे चलते हैं। ज्वार कम करने में प्रयुक्त दवा को कहते हैं, तो इसको में हो जाएगा ज्वार हारी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और 11 बजे आउट होगा क्वेश्चन जो आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंत तक देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।